खटिया पे चढ़ी के तोड़ेला दुनऊ। अरे अब काटेला जैसन रसमाला अब हिले न डोले। गौर करेंगे बाबूजी, ये आत्मा ये मन बहुत चंचल है। तप में, जोग में, साधना में, भक्ति में, भावना में जल्दी रमता नहीं है दिल बहादुर, ये जान लो। अगर रम गया तो कोई फेल भी नहीं कर सकता। अरे प्रभु से लम्हिया लगाई हो, अरे प्रभु से लम्हिया लगाई हो, मिटे आवा बावा लावा, आवा लावा, अवतार लेके आए, घूम घूम नारद जी बीड़ा बजाए। अवतार लेके आए, घूम घूम नारद जी बीड़ा बजाए। नारायण नारायण गाए हो, अरे नारायण नारायण गाए हो, मिटे आवा राम जी कहा आए, सबरी के घर जाके जीत गए आए। राम श्री राम कहा आए, अरे सबरी चरण में बल बल जाई हो, अरे सबरी चरण में बल बल जाई हो, मिटे आवा गवनवा, बड़ी जात में बल बल जाई हो। अरे द्वापर में श्याम बन के आए बनवारी, अपसुरी के धुन में नचाए नर। अरे द्रौपदी का चीर बढ़ाई हो, मिटे आवा गवनवा। अरे कल युग में भूलू राम धार आई गई है, अरे हैदर अली जुगनू बाबू नमवा कमैया। अरे त्रिभुवन गवा दर्शन पाई हो, अरे पियन गवा दर्शन पाई हो, मिटे आवा गवनवा। एक बिरहा, एक नई खोज, पढ़े लिखे भाई बैठे हैं, ऐतिहासिक बिरहा होगा, गौर करेंगे आप लोग, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। कहानी गौर से अगर सुनेंगे यकीनन आप लोग याद करेंगे दोस्त। बड़ा कम समय का प्रसंग होगा, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट, आनंद भी आ जाएगा, मस्ती भरी कहानी मिलेगी, समाज की एक नई खोज मिलेगी। आज कलयुग में वो कहानी प्रमाणित मिलेगी। कलयुग में 3 चीज का आविष्कार होगा, 3 चीज प्रमाणित कलयुग में मिलेगा आप लोगों को, आंखों के सामने दिन रात आप लोग देखते हैं। लेकिन अभी नहीं, आखिरी में बताऊंगा कि कहानी कहां से कहां पहुंचती है। 4 लाइन का भूमिका दिया गया हमारे साहब। चेतन
अक्षर से शुरू उसी अक्षर से बंद। जिस गीत में बार बार कोई अक्षर आए उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की चौमुख चमक चारु चतुरंगी ढांचा चंद्रामणि चिखुर चमचमाता चक्षु की चितवन चमेली सिकाया। अरे चलत चाल चंचल सी चंचल चकोरी चौहर चहर चारू वाचा। चा का भाव मिला। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की चौमुख चमक चारु चतुरंगी ढांचा चंद्रामणि सा चिकुर चमचमाता चक्षु की चितमन चमेली सिकाया। चलत चाल चेतन सी चंचल चकोरी चतर चित्तु चौहर चहर चारु वाचा। 48 चा का भाव मिला। अनुप्रास अलंकार से भाव दिया गया था। एक लाइन यहाँ कव्वाली का भाव है डॉक्टर साहब। परशुराम यादव जी कव्वाली के गावत है। मुंह से दीजिए, पहले वाला डॉक्टर जैसे बना। ये लाइन बा, अरे उठो मुसलमान उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अभी मेरा मुसलमान नमाज अरे अभी मेरा सर अरे हुसैन जैसा दिया अरे हुसैन जैसा दिया सहारा वैसा राकेश यादव जी, आप गोपालपुर की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार आपने दिया है। मंदे जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। गाने के भाव पे आप लोग गौर करेंगे। ए भैया अरे गंगा कवि के जैसा उत्तर, अरे गंगा कवि के जैसा उत्तर, अरे गंगा कवि के जैसा उत्तर जग में कोई कभी के जैसा उत्तर। अरे बाबू जग में कोई अरे राजा अकबर जैसा शंका। ए भैया अरे राजा अकबर जैसा शंका बीबी पर जग में कोई दिया नहीं है। कभी तो इस धरती पे तमाम पैदा हुए मित्रों, लेकिन प्रमाण मिला इतिहास के अंदर। कभी तो बहुत हुए लेकिन गंग कवि के जैसा कोई कभी नहीं हुआ। गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई दिया नहीं है। राजा अकबर जैसा शंका बीबी पर कोई किया नहीं। अपने अपने मेहरारू पर हर मर्द शंका करत हूँ, लेकिन राजा अकबर जैसा शंका कौनो मर्द अपने मेहरारू पर न कर हुई। राजा अकबर की
बेगम साहिबा का नाम था जोधाबाई। कहानी यहीं से शुरू हो रही है, नजम का भाव दिया गया। गौर से सुनिए, एक छोटी सी कहानी है। गौर से सुनिए, एक छोटी सी कहानी है। राजा अकबर की बाबू बात पुरानी है। बेगम साहिबा ने दासी को बुलाया है। बेगम साहिबा ने दासी को बुलाया है। प्यार करने की बाबू बात कब बताया। पहली बात को समझना, बात कब गए और कहां गवा, एकदम साफ साफ कहानी के अंदर झलकेगी मित्रों। राजा अकबर सिंहासन पर अपने विराजमान हैं। राजा अकबर की बेगम साहिबा का नाम था जोधाबाई। जोधाबाई के दिल में एक दिन बात आती है। अचानक जोधाबाई अपनी दासी को बुलाती है। अब बुलाने के बाद जोधाबाई अपनी दासी से कहती है कि ये बताओ, राजा साहब से जाकर कह दो कि दिन रात प्रजा में ही मस्त रहेंगे। कौनो भी मर्द मेहरारू के घर में बिया के लई आई और दिन रात अगर वो कमाई में मस्त रही, अपने प्रजा में मस्त रही, मेहरारू को भी ध्यान के रखी। ओ बहादुर, के रखी। हम लोगों का फर्ज बनता है कि उधर भी ध्यान रखना चाहिए। खाली अरे मस्त रहा जरूरी नहीं बा, उधर भी मस्त रहा जरूरी बा। जोधाबाई इशारा करती है, दासी को कहती है कि जाकर तुम बुलाकर राजा साहब को लिवाओ। कहन कौने खातिर? कहन कम से कम मुझसे भी कुछ प्यार मुलाकात करें, कुछ लव करें, इलू उलू करें। दासी मूड खजुआ के काटा हमरे समझ में ना ही आवत है। कलन तुम बुद्धू हो क्या? अरे मतलब ऐसे करें। दासी समझ गई कि ओहो ये बेगम साहिबा का मन दूसर कुछ बा। बेगम साहिबा के कहने पे वो दासी राजा अकबर के पास पहुंचती है। रात दरबार लगा हुआ है, राजा अकबर सिंहासन पर बैठे हैं। सिंहासन पर बैठे बगल में बेगम दासी जाकर खड़ी होकर ऐसे अर्ज कर रही है। राजा अकबर से अर्ज करके कहती है कि सरकार अगर हुकुम हो तो थोड़ी सी बात हम भी रखें। बोलो दासी, बोलो। ओ दासी, तुम जो कहोगी तेरी भी फरमाइश मैं पूरा करूंगा। मैं तो न्यायी राजा हूँ, बहुत दयालु राजा हूँ। ए दासी, हमरे दरबार में जवन दासी आई जात ये दिल इतना बड़ा बा, एमे ओलियाई ले थी, एमे तन क्यों कमी नहीं हो। तुम भी यहाँ पे इस चौखट पे नाराज होकर जाओगी? फरियाद तो करो, तुम खाली आदेश करो। ये राजा हाजिर है, कहाँ पीछे हटने वाला? एक बात जान ला, मर्द और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होते। सुरेश, प्रीति, मर्द और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होते। अगर रख रखाव बढ़िया बा, राजकुमार मास्टर, अगर खान पीन बढ़िया बा तो कभी बुढ़ा नहीं। जितना तेज घोड़ा दौड़ी, अगर मर्द फिट बा तो घोड़ा दौड़ी। इनमें कोनो खान पीन अच्छा होना चाहिए। राजा अकबर जवानी के तालीम में बोल दिए, ठीक है बेगम साहिबा बुला रही है। कहना हाँ सरकार, बेगम साहिबा बुला रही है, आपको कुछ समय उनको दे दीजिए। राजा अकबर दरबारियों को बुला के बाबूजी सभा विसर्जित कर दिए। सभा विसर्जित करने के बाद शाम का वक्त हुआ, धीरे धीरे सूर्य अस्त्र होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, अंधेरा हल्का हल्का हो रहा है। जोधाबाई सिंगार पटार कई के, लाली लगाई के, नाखूनी लगाई के, एकदम इनमें बारीक एकदम ऐसे काजर लगाई के, काजरवा यहाँ तक हल्का से मार दिया, हमको लगाए के सेंट उंट छिड़क के एकदम गमगमात एकदम खड़ी है। गुलाबा में ऐसे हाथ डाल के एकदम खड़ी है। राजा अकबर धीरे धीरे
राजा अकबर धीरे धीरे पहुंचे। अब बेगम साहिबा को पिछवा सा खबरिया बहादुर भरे ने चूक गए बेगम। और जब बेगम चूक गए तो राजा अकबर कहे माय डियर, तर्ज लग गया। अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे तू तो है मेरी सपनों बेगम साहिबा बार बार अब बाबू करे इनका, राजा अकबर अकवाली में अब भर हिले सीमा। पकड़ लिए राजा अकबर, जोधाबाई को पकड़ लिया शुमारी में। उसके बाद बेगम साहिबा कह रही है जोधाबाई नहीं हटिए राजा साहब, ये क्या है आप मेरे साथ कर रहे हैं। बेगम साहिबा जब झटक राजा अकबर से दूर जा रही हैं, उसी समय बेगम साहिबा का हाथ राजा अकबर के हाथ में आ गया। राजा अकबर के हाथ में उनकी कलाई आ गई। जब कलाई आ गई कहां पे आई, जहां पर उन्होंने चूड़ियां पहनी थी, समझा। मेरा रुक अक्सर हाथ पकड़ाई जाता चूड़ी के लगे, तो चूड़ी के लगे जब हाथ पहुंचा तो राजा अकबर बड़ी तेजी से दाब दिए। जब तेजी से दाब दिए तो रानी जोधाबाई ने, बेगम साहिबा जोधाबाई ने एक कंगन पहना था, एक कंगन पहना था। वो कंगन जाके राजा अकबर के हाथ से दबने के कारण वो कंगन टूट जाता है। और जब वो कंगन टूटा तो सिद्धि के ऊपर जोधाबाई खड़ी है और उस सिद्धि के ऊपर से एक एक डाला गिरते गिरते नीचे चला गया। जब नीचे चला गया तो राजा अकबर सोचने लगी कि ओहो, रात भर राजा अकबर को नींद नहीं आई। दरबारी कौन था? बीरबल थे। राजा अकबर के दरबारी बीरबल थे। शाम का वक्त जब राजा अकबर लेटे तो पूरी रात नींद नहीं आई, जागते रह गए राजा अकबर, सोच रहे अपने मन में। सुबह हुई, रात दरबार जब लगता है तो दरबारी बीरबल आते हैं। बीरबल के सामने राजा अकबर सवाल पेश कर दिए। बीरबल आज भरे दरबार में मैं एक सवाल करूंगा, उस प्रश्नों का मुझे उत्तर चाहिए। कहा बोला सरकार उत्तर का चाहिए तो है।
इसको बढ़ाओ हल्का से, तुम लेट जाते हो। क्या कहूं, काम निकालने के लिए हम यहाँ नहीं आप हैं, आए हैं न मैं आया हूँ। संतुष्ट करिए, बढ़िया बजेगा तो बढ़िया गाऊंगा तो पब्लिक कहेगी नहीं का कहूँ कि सारे बेमतलब पड़वा नरिया के चला गए। समझा? ध्यान दीजिएगा। अरे यो हमारे लोग का हथियार बर्धा तनौनी खो, अगर पैनानिक नहीं तो सब बेकार बा। आज जानता है समय लगन स्टार्ट हो गए, लगातार गवैया बच गए हैं। दिनों रात सोने को नहीं मिलेगा। घर जाऊंगा कल दिन में, सोना सुहानी से गाना है बासुपुर में हडिया, तो कहां सोने को मिलेगा। कलाकार गा बजा रहा है, डेली प्रोग्राम चला है, तो ठीक से आप बना के रखिए मशीन को अपने। बोल दिए बीरबल के सामने राजा अकबर सवाल कर दिए। बीरबल एक सवाल कर रहा हूं। राजा अकबर के बात सुन के बीरबल कहा सरकार सवाल करा, कौन सवाल बा? कहे ना कोई बाजा है, ना कोई बाजा है, ना कोई बजाने वाला है, लेकिन पूरी रात मेरे कानों में ठन ठन की आवाज गूंजती रही। कहा है ना कोई बाजा है, ना कोई बजाने वाला है, पूरी रात मेरे कान में ठन ठन की आवाज गूंजती रही। यही सवाल बीरबल से राजा अकबर कर दिए। कहा सरकार बड़ा सरल बात बा, टेंशन न ले, आप आराम करा, काल तोहरे प्रश्न को उत्तर मिले। बीरबल गए घरे, सोचे लेंगे राजा अकबर से, कहें हमारे की दोस्त बा, बड़ा महान कवि बा, कहें क्या नाम है? कहें उसका नाम गंग कवि है। सवेरे पेश कर दे, उससे जीवन पूछे कोई तमन पूछ के रात दरबार में सवेरा हुआ। उसके बाद राजा अकबर दरबार सिंहासन पर विराजमान हुए, दरबारी उपस्थित हुए, तमाम प्रजावासी उपस्थित हुए। दरबार में वह जो आए बीरबल के इंतजार हो, तो तबले बीरबल लिया है कि वह गंग कवि के आएंगे। गंग कवि के लिया है तो बगलिए में बैठा देन, कहे सरकार जमन पूछे को पूछला, वो नहीं गंग से वह गंग आएंगे, उन्हें पूछे को पूछला। गंग कवि कुर्सी लगाए के बैठा है। राजा अकबर कह दिन की सुना, ना कोई बाजा है, ना कोई बजाने वाला है, पूरी रात मैंने ठन ठन की आवाज मेरे कान में गूंजी है। गंग कवि कहे बार सरकार इतनी छोटी सी सवाल बा, हाँ यह सवाल बा, तर्ज कलाइन बा, बस 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 बस।